जय जय श्री सीताराम। राघवाय नमस्तस्मै श्री चित्रकूट बिहारिणे मंदाकिनी पयः पूर सिक्त पाद पयोरुहे श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे श्री गुरु परंपराम। अब तक मैं अपने श्रोता सागरों से इंद्र के द्वारा अहल्या के सतीत्व भंग की योजना की बात कही। आगे पुनः जय जय श्री सीताराम नाम अभिवादन के साथ कथा प्रारंभ कर रहा हूं। ध्यानस्थ हो सुने। इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि तुम मुर्गा जैसा बोलकर कुछ करो, क्योंकि पहले मुर्गा के बोलने पर ही प्रातः काल लोग उठा करते थे। मानिए कि मुर्गा का बोलना अलार्म का काम करता था। चंद्रमा मुर्गा जैसा बोलकर गौतम जी को उठा दिया और गौतम के आश्रम से चले जाने पर गौतम जी के वेश में ही इंद्र ने उनके आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या जी जान गई, ऐसा नहीं है कि वो जान नहीं पाई। इसीलिए अहल्या जी को अधिक दंड भोगना पड़ा। अहल्या जी ने देखा और समझ भी गई। इंद्र ने कहा भी कि मैं वास्तव में गौतम नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे सौंदर्य का भिक्षुक हूं, गौतम के वेश में आया हूं। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आया है, मुनिवेशं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनंदन मतिं चकार दुर्भेद्या देवराज कुतूहलात्। अहल्या को कौतूहल हो रहा है कि मेरे सौंदर्य का भिक्षुक बनकर देवराज आ गया, और जानकर भी अहल्या ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर ली। वास्तव में इंद्र के द्वारा अहल्या का सतीत्व नष्ट हुआ और वो प्रसन्न हुई। अहल्या कहती है, कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमित प्रभो। मैं बहुत कृतार्थ हो गई हूं। सोचिए आप, अहल्या ने कितनी बड़ी गलती की है, जबकि अंजना जैसी पुत्री उसके यहां है, जो आगे चलकर हनुमान जी की मां बनेगी, और उसके यहां शतानंद जैसा पुत्र है। परंतु जीव का क्या स्वभाव, मन का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। कभी न कभी वो गलती कर बैठता है। तो जो भजन नहीं करता वो गलत करता है। भोग करने वाला व्यक्ति गलत करेगा ही। यहां तो हुआ, अहल्या ने
गलती की और अंत में गौतम ने देख लिया। चंद्रमा को तो मृग चर्म से मार दिया, जो आज भी काला पड़ा है, और इंद्र को भी श्राप दिया। यो नीलम पट दुष्टात्मन शास्त्र भगवान भव, एक शास्त्र गुप्तांग संपन्न हो जाओ। इसके अनंतर गौतम जी ने अहिल्या को देखा, उन्हें बहुत क्रोध आया। पद्म पुराण में इसका वर्णन आया है कि क्रोध के कारण पहले तो अहिल्या को जला डाला, पूरा शरीर अहिल्या का जल गया। और गौतम ने कहा, अहिल्ये, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। शैली भव सुदुर्मते, जाओ पत्थर की शिला बन जाओ। और अहिल्या शिला बन गई। इस पर वेद व्यास भगवान पद्म पुराण में कहते हैं, साप दग्धा तुखा भर्ता राम शक्र अपराधता, अहल्याख्या शिला यज्ञे शतलिंग कृतः स्वरा। अहिल्या साप से जल गई। गौतम जी ने अहिल्या को जला दिया और फिर पत्थर की शिला बनकर अहिल्या जन्म लेती है। गौतम जी ने कहा, अहिल्ये, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि बहुवर्ष सहस्राणि आश्रमे अस्मिन् वसिष्यसि। बहुत सहस्र वर्षों तक पुराणों में लिखा है, 10,000 वर्षों तक, पर इन्होंने कहा नहीं नहीं, अनंत अनंत सहस्र वर्षों तक इस आश्रम में रहोगी। बात भक्षा निराहारा तपयंती भस्मसायिनी, केवल तुमको वायु पीकर रहना पड़ेगा, आहार तुमको नहीं मिलेगा। प्यास लगेगी, पानी मूसलाधार बरसेगा, पर तुम्हारे गले में पानी नहीं जाएगा। कितना कठोर दंड है ये। ऐसे देवताओं के 10,000 वर्ष तुम्हें भोगने पड़ेंगे। भूख से छटपटाओगी, पर रोटी का एक टुकड़ा भी तुम्हारे मुख में नहीं जाएगा। पानी के लिए तुम्हारे होठ सूखेंगे, पानी बरसता रहेगा, पर तुम्हारे होठ के अंदर पानी नहीं जाएगा। इतना कठिन श्राप किसी को दिया गया है क्या? तपयंती भस्मसायिनी, गर्मी लगेगी, लू से तुम्हारा शरीर जलता रहेगा, पर उसके लिए तुमको कोई ठंड उपकरण नहीं मिल पाएगा। पेड़ की छाया तक तुमको नहीं मिल पाएगी। सभी कष्टों का अनुभव तुम्हें होगा, पर कष्टों का समाधान नहीं होगा। लोग आएंगे, ठोकरें लगेगी, जूतों से लोग मारेंगे, भले ही तुम्हारा शरीर पत्थर का हो, पर पीड़ा का अनुभव तुमको होगा। जूतों की मार लगेगी, पर तुम यह कह न सकोगी कि तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो। लोग थूकेंगे, भिन्न मलमूत्र विसर्जन करेंगे, पर तुम उसको धोने का कोई उपाय नहीं कर सकोगी। तुम्हारा हाथ बिल्कुल चलेगा ही नहीं, बिल्कुल जड़ रहेगी। कड़ाके की ठंडी में तुमको ठंड लगेगी, कपकपाती रहोगी, लेकिन उससे निजात पाने का कोई समाधान नहीं मिलेगा। इतना कठिन श्राप गौतम जी ने दिया। विश्वामित्र जी ने कहा कि महाशिला बनकर उत्पन्न हुई है सरकार। हे राघव, हे दीनानाथ। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा। देखी, आज के लिए इतना ही। सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, जय श्याम श्याम जय सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम।